हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना। अब अभिक्रिया का नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम है वियोजन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब यह होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए या अपने अवयवों में टूट जाए, जिससे मिलकर के वह बना हुआ है, यह क्या कहलाता है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब भी टूटना होता है और वियोजन का मतलब भी टूटना होता है। यानी कि कोई एक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखें अगर, तो एक पदार्थ कितने भागों में बट रहा? दो या दो से अधिक पदार्थों में बट रहा। तो पहला हम लोग लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक, यह क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम लोग इसको गर्म करते हैं, हाँ, गर्म करने की बात आई तो इसको हम तापीय अपघटन भी कह सकते हैं। ताप देने से जो अपघटन होता है उसको तापीय अपघटन कहते हैं। इस अपघटन को हम लोग बांटे तो तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक ताप अपघटन यानी गर्म करने पर जो वियोजित होता है, दूसरा विद्युत अपघटन जिसको विद्युत देने पर अपघटित हो जाता है, और तीसरा प्रकाश अपघटन जो सूर्य के प्रकाश की या बल्ब की उपस्थिति में अपघटित हो जाए, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन। तो अपघटन का मतलब एक पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में टूट जाना। अब जो ताप के कारण हो रहा है, गर्म करने पर हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? ताप अपघटन या तापीय अपघटन। ठीक, तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, या CaO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाता है। दूसरा यदि हम लोग देखें तो यह जो है FeSO4, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो यह Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 इसमें टूट जाता है। समीकरण को संतुलित किया जाए तो यहाँ पर Fe2 है, यहाँ पे Fe2 हो जाएगा। सल्फर अब 2 हो गया, सल्फर इधर 2 हो गया। ऑक्सीजन 3 2 5 3 8, यहाँ पर 4 दूना 8 हो गया। ये वाला एग्जाम्पल बोर्ड परीक्षा में बहुत अधिक पूछा जाता है। या तो इसको पूरा करने के लिए पूछ देता है, या तो इसमें किसी को खाली छोड़ देता है, या पूछ देता क्या होता है जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है। तो इस वाले रिएक्शन को आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस, यह क्या है? लेड नाइट्रेट। यह भी एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेड नाइट्रेट का जब हम लोग तापीय अपघटन करते हैं तो यह भी टूट जाता है। किसमें? अपने अवयवों में। जब अपने अवयवों में टूटता है बेटा, तो यह बनाता है लेड ऑक्साइड। ठीक, क्या बनाया? लेड ऑक्साइड। और उसके बाद बनाता है NO2। ठीक, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। एक उत्पाद और इसका बनता है, वह होती है ऑक्सीजन। क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। यह इसका क्या है? तापीय अपघटन है। अब देखिए, इसको अगर संतुलित हम लोग करें, संतुलित करेंगे तो ऑक्सीजन 3 दूना 6 है, और यहाँ पे सम संख्या, यहाँ पर सम संख्या, यह जो है 1 है। तो इसको हम लोग अगर 2 बना लें तो आसानी से यह हो जाएगा। एक दूसरे वीडियो में समीकरण को संतुलित करना अलग से समझा देंगे। देखिए, यदि यहाँ पर हम लोग 2 कर दें तो यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 2Pb बन गया। O 3 दूना 6 है, यहाँ पर 2 दूना 4 2
6 है। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, नाइट्रोजन को हम लोग यदि 2 कर दें, सॉरी नाइट्रोजन तो पहले से 2 संतुलित हो गया यार। देखो यहाँ पे Pb 2 है, Pb 2 है, सॉरी नाइट्रोजन 2 दूना 4 हो गया, तो इसको हम लोग क्या कर दें, 4 कर दें। हाँ 2 यहाँ से और 2 इसका गुणा हुआ, 2 दूना 4 हो गया, और 3 दूना 6 दूना 12, तो 2 यहाँ पे, 4 दूना 8, 2 10, 2 12। हम लोगों का समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। यह कौन सा अपघटन है, तापीय अपघटन है। अब उसके बाद विद्युत अपघटन की बात कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम लोग विद्युत अपघटन की बात करते हैं तो जैसे जल है, जल में जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यह अपने अवयवों अर्थात हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में टूट जाता है। यह क्या है, विद्युत अपघटन, यानी विद्युत के द्वारा जो अपघटन होता है। यहाँ पर हम लोगों ने लिया H2O, अभी पिछले रिएक्शन में हम लोगों ने बनाया था इसको, तो यह हो जाएगा 2H2 प्लस O2। ठीक, तो यह किसके द्वारा होता है, विद्युत के द्वारा होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन कहेंगे। या हम लोग सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक ले लें, यानी Cl, तो इसको यदि हम लोग विद्युत प्रवाहित करें सोडियम क्लोराइड विलेन में, तो यह टूट जाएगा Na प्लस Cl माइनस। ठीक है बेटा, ठीक। NaCl का जब हमने विद्युत अपघटन किया तो यह किसमें टूटा, Na प्लस और Cl माइनस। चूंकि यह आयन है तो आयन के रूप में नहीं, हम लोग किसके रूप में लिखेंगे, यौगिक के रूप में लिखेंगे। यौगिक के रूप में लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, Cl2, सॉरी अणु के रूप में, तो यह क्या हो जाएगा Cl2, और यह Na, जब Cl2 इधर हुआ तो हम लोग समीकरण को संतुलित कर लें। ठीक, उसके बाद अगला एग्जाम्पल हम देखें तो यह जो है Al2O3, इसका भी विद्युत अपघटन हो जाता है आसानी से। जब विद्युत अपघटन इसका हम लोग करेंगे तो यह बनाता है एल्यूमिनियम Al प्लस O2। यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। यदि हम लोग 2 से गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 2 दूना 4, 4 एल्यूमिनियम और 3 दूना 6। यह कौन सा अपघटन हो गया, यह अपघटन हो गया विद्युत अपघटन। ठीक, जिसमें से आप लोग ये जो एग्जाम्पल है इसको याद कर लीजिए, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा कि किस प्रकार का अपघटन है, विद्युत अपघटन है। अब एक आपका बच रहा है जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश अपघटन। कौन सा अपघटन, प्रकाश अपघटन। जैसे सूर्य के प्रकाश में यदि हम लोग कुछ पदार्थों को रखते हैं तो वह अपने अवयवों में टूट जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग ले लें AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। अब AgCl यदि हम लोग ले लिए तो यह जो टूटेगा, यह टूटेगा Ag और क्लोरीन गैस निकल जाएगी Cl2। संतुलित करें तो यह 2AgCl2 हो जाएगा। या फिर हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड ले लें AgBr। कौन सा अपघटन हो रहा है यहाँ पर भाई, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। मतलब यह है कि जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को कहाँ पे रख देते हैं, सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, तो यह सिल्वर और ब्रोमीन या सिल्वर और क्लोरीन में क्या करता है, टूट जाता है। तो यह हो गया Ag प्लस ब्रोमीन का अणु बना लेगा तो Br2 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे 2 कर दें तो यह क्या हो जाएगा 2। यह है हम लोगों का अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। इसका मतलब है अपघटन या वियोजन का कि कोई एक पदार्थ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है कि वह 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जा रहा, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। यह वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की हो सकती हैं। एक तो गर्म करके हम तोड़ सकते हैं,
जिसको तापीय अपघटन कहेंगे। दूसरा विद्युत अपघटन, यानी विद्युत प्रवाहित करके उसको तोड़ा जा सकता है, तो यह क्या हो गया, विद्युत अपघटन हो गया। तीसरा जो प्रकाश अपघटन, यानी प्रकाश की उपस्थिति में उसको यदि अभिक्रिया कराई जाए तभी वह टूटे, इसको क्या कहेंगे, प्रकाश अपघटन कहेंगे। तो अपघटन में बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।